हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, एक और जहां पे हमारे नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब जहां भी जिस भी रैली में जा रहे हैं, जिस भी सभा में वो जा रहे हैं, हर जगह एक ही ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने अपना वादा निभाया और 24,000 बच्चों को सरकारी नौकरी का तोहफा शपथ से पहले हमने दिया। लेकिन दूसरी ओर जो भर्ती सबसे सेफ मानी जा रही थी कि सारी भर्तियों में दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये जो भर्ती है ग्रुप डी की, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आखिरकार उसी भर्ती की जो अभ्यर्थियां लगातार परेशान हो रहे हैं, मार्च के महीने में इनकी ज्वाइनिंग हुई और तब से लेकर लगातार अब तक बहुत सारे कर्मचारियों की ना तो सैलरी आई है, ना ही डिपार्टमेंट मिला है, ना ही स्टेशन मिला है। जबकि इस भर्ती का रिजल्ट मार्च में आ गया था, अभ्यर्थियों ने मार्च में ज्वाइन कर लिया था। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ग्रुप सी का जो रिजल्ट है अक्टूबर की 17 तारीख को आया। उनको अपने स्टेशन जो डिस्ट्रिक्ट है वो अलॉट हो चुके हैं, उनकी सैलरी भी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन ग्रुप डी की भर्ती अब तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। अभ्यर्थियों को अपने स्टेशन तक अलॉट नहीं हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी मार्च से अब तक सैलरी नहीं आई है और बहुत सारे कर्मचारियों की 6 महीने से सैलरी पेंडिंग है। तो जो भर्ती सबसे सेफ मानी जा रही थी, ये माना जा रहा था कि ये भर्ती सबसे सेफ रहेगी, वही भर्ती अब ऐसा लग रहा है कि अभ्यर्थी एक जंजाल में फंस गए हैं। इधर जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि भैया आपको इधर कहां भेज दिया, किसने भेजा आपको यहां पे। एचआरडी में जाते हैं तो वो कहते हैं भैया अपने स्टेशन पे जाके आप रिपोर्ट कीजिए। स्टेशन पे जाते हैं तो वहां के अधिकारी कहते हैं भैया यहां पे वैकेंसी खाली नहीं है, ये तो हमारे पास वैकेंसी नहीं, आपको यहां पे किसने भेज दिया। यानी अल्टीमेटली तमाशा बनाया जा रहा है ग्रुप डी के सिलेक्टेड अभ्यर्थियों का। तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, हमारी ये जो भर्ती है ग्रुप डी वाली एचएससी की, ये आपको पता है कि मार्च में कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन अभी तक यहां पे आप देख सकते हैं कि हेडिंग में यहां पे ये लिखी हुई है, हरियाणा ग्रुप डी कॉमन कैडर के साइड इफेक्ट, यानी भर्ती के साइड इफेक्ट आपको दिख रहे हैं। सरकार ने विभाग आवंटित किए, लेकिन विभागों में ज्वाइन नहीं कर पा रहे चयनित उम्मीदवार। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो कि सरकार ने ऐसे पद पर ग्रुप डी कर्मचारी विभागों में भेज दिए जो है ही नहीं, या उनकी प्रकृति जो है अन्य किस्म की है। यानी कुछ पद ऐसे हैं जो है ही नहीं, लेकिन उनको भी यहां पे अलॉट कर दिया गया। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं महिला बाल विकास विभाग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बताई सच्चाई, कुछ नाम वापस भेजे हैं। ठीक है, यहां पे बताया कि जिलावार सेवादारों की रिक्तियां उपलब्ध नहीं है, इसलिए रिक्तियां उपलब्ध होने के ग्रुप डी के सेवादारों का नाम वापस, यानी पहले इनको अपने डिस्ट्रिक्ट में भेजा, वहां से इनका नाम वापस एचआरडी ऑफिस में भेजा जा रहा है। ठीक है भाई, इसी प्रकार आप यहां पे देख सकते हैं जैसे कुक, हेल्पर, लेबरर, माली पदों पर नियुक्ति की सच्चाई क्या है जी। कुक, आप द्वारा रेखा को जिला हिसार, सीमा को जिला सोनीपत में इस प्रकार से कुक का भेजा गया था। आपको स्पष्ट किया जाता है कि स्टेट ऑफ्टर केयर होम सोनीपत एंड ऑब्जर्वेशन होम हिसार में कैदी लड़कों को रखा जाता है, कैदियों को रखा जाता है, इसलिए इन दोनों कार्यालयों में महिला कुक को नहीं लगाया जा सकता, इसलिए इन दोनों नाम को आपको मूल रूप से वापस भेजाते हैं। यानी जहां पे फीमेल की वैकेंसी नहीं है वहां पे फीमेल को भेजा जा रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ आप हेल्पर को देख लीजिए, आप द्वारा वर्ष किसी लड़के का नाम है, जिला हिसार में हेल्पर पद पर नियुक्त देते हुए नाम विभाग को भेजा गया है। इस बारे में स्पष्ट किया जाता है कि ऑब्जर्वेशन होम हिसार में कैदी लड़कों को रखा जाता है और यह कार्यालय वर्तमान में फरीदाबाद में शिफ्ट हो गया है, इसलिए महिला हेल्पर को ऑब्जर्वेशन होम हिसार में नहीं लगाया जा सकता, इसलिए नाम वापस भेजा जा रहा है। ठीक है, यानी जहां पे फीमेल की वैकेंसी नहीं है वहां पे फीमेल को भेजा जा रहा है। परेशान कौन हो रही है? वो अभ्यर्थी जो सेलेक्ट है, इधर से उधर, इधर जैसे बैंकों में होता है ना भैया, काउंटर नंबर 5 पे जाइए, काउंटर नंबर 3 पे जाइए, मैनेजर से मिलिए, उससे मिलिए, वही सेम काम यहां पे अभ्यर्थियों को हो रहा है। चक्कर किसको लगाने पड़ रहे हैं? अभ्यर्थियों को। दूसरी बात यह कि सैलरी नहीं आई है, घर से ही हर चीज उनको खर्च करनी पड़ रही है। पूरा का पूरा जो लोड है, वर्कलोड, जो जाने का आने का जो कॉस्ट है इधर से उधर, सारा का सारा अभ्यर्थी को खुद उठाना पड़ रहा है। ठीक है, सैलरी अभी तक आई नहीं है बच्चों की। लेबरर का देख लिया, आप द्वारा तमन्ना को जिला गुड़गांव में लेबरर पद पर नियुक्त होते भेजा गया था। इस बारे में स्पष्ट किया जाता है कि पंजीरी प्लांट गुड़गांव में लेबरर का कार्य बोझ उठाने का है।
क्योंकि प्लांट में गेहूं पंजीरी, भाई पंजीरी बटती जो आंगनबाड़ियों में पंजीरी होती है वो बनती है गुड़गांव प्लांट में, और वहां पे काम है बोरी उठाने का। तो लड़की वो बोरी उठाने इतने सक्षम नहीं होती है, तो यहां पे कह रहे हैं कि ट्रक से उतरने और लादने का जो कार्य किया जाता है, इसलिए महिला लेबरर को पंजीरी प्लांट गुड़गांव में नहीं लगाया जा सकता, इसलिए हम इनका नाम है वो वापस भेज रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पे अलॉटमेंट हुआ है। एक तरफ यहां पे मुख्यमंत्री साहब हर सभा में जाके ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने वादा निभा दिया, ये कर दिया। आप दूसरी तरफ ये भी देखिए कि जो आपकी ही भर्ती है ग्रुप डी की, क्या वो आपके अभ्यर्थी नहीं है? क्या उन्होंने आपको वोट नहीं दिया? क्या वो आपके कर्मचारी नहीं है? तो उनके साथ इतनी जाति, इतना भेदभाव क्यों है? कि उनको ठीक से विभाग भी आवंटित नहीं हो रहे हैं, ना ही उनको सैलरी मिली है, ठीक है, ना ही जॉब सिक्योरिटी को लेकर कुछ है यहां पे, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हैं हेडिंग 6 महीने से वेतन भी नहीं मिला है। रोहतक पुलिस में वाटर कैरियर का पद रिक्त नहीं है। रोडवेज डिपो फतेहाबाद की स्थिति 2 नाम लौटा दिए गए हैं, और ये तो कुछ जो नाम है जो इनको दिए गए हैं न्यूज़पेपर को, वो हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार दर बदर भटक रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि सरकार को जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए, और सभी को निर्धारित जो विभाग है आवंटित होने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि सैलरी इनको टाइम से देना चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी में अगर कोई अभ्यर्थी सिलेक्टेड हुआ है या किसी भी सरकारी नौकरी की जो अभ्यर्थी तैयारी करता है, तो उसका बैकअप उतना अच्छा नहीं होता कि वो हर चीज अपने हिसाब से हैंडल कर सके, क्योंकि हर किसी के पास कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। सारे के सारे विद्यार्थी है जो तैयारी कर रहे थे, कोई लाइब्रेरी में, कोई कोचिंग में, और दूसरा आप उनको लगातार 6 महीने से भटका रहे हो, कभी यहां कभी वहां। टेम्परेरी ड्यूटियां भी लगाई गई है, तो उसमें भी बच्चा अपने ही कॉस्ट पे गया है, ठीक है। यानी बस का किराया भी खुद की जेब से देना पड़ा है, जबकि घर की स्थितियां इतनी अच्छी नहीं होती सभी की। तो मेरा मानना यह कि पहले सैलरी बांटिए, उसके बाद विभाग जो है, डिपार्टमेंट जो है, आप 10 दिन लेट भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कम से कम उनकी सैलरी आनी चाहिए सभी की सभी, ठीक है। और जो अभ्यर्थी यहां पे वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट, उनके बारे में बता देते हैं, ठीक है, कि भैया वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो बहुत सारी वीडियो आपने देख ली होंगी, सच्चाई हम बताते हैं। सबसे पहले भैया जो अभ्यर्थी यहां पे सेलेक्ट हो चुके हैं, इनको मिलेंगे डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये प्रोसेस पूरा जनवरी तक चलने वाला है, क्योंकि नाम वापस जाएंगे, फिर से वहां से अलॉटमेंट होगा, फिर वहां पे रिलीवल लेना पड़ेगा, फिर जाके ज्वाइन करेंगे, यानी जनवरी की, फिर 26 जनवरी की तैयारियां हो जाएंगी, ठीक है। तो पूरा जनवरी तो आपका ये चलने वाला है डिपार्टमेंट का। इसके बाद क्या होगा, जो ये डिपार्टमेंट है, इनके पास एक लेटर भेजा जाएगा कि आपके विभागों में कितनी वैकेंसियां खाली है, यानी रिक्तियों का जो ब्यौरा है वो मांगा जाएगा, और फिर आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो मेरा यह मानना है कि वेटिंग लिस्ट जो आपको है फरवरी में देखने को मिलेगी, जनवरी में अब संभावना बिल्कुल खत्म होती नजर आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो जो भाई हमारे ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, उनको इंतजार थोड़ा सा और लंबा करना पड़ेगा। सबसे बड़ा रीजन यह है कि डिपार्टमेंट अभी तक ठीक से अलॉट नहीं हुए हैं। जब डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएंगे, सभी जो ग्रुप डी के जो ज्वाइन कर चुके हैं, जब वो सही तरीके से ज्वाइन कर जाएंगे हर जगह अपनी अपनी जगह, उसके बाद रिक्तियों का ब्यौरा आएगा, और उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आपको वेट करना पड़ सकता है ग्रुप डी की वेटिंग के लिए। फिर भी कोई अपडेट आएगी तो हम आपके लिए लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आपका क्या फीडबैक है कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।